ये तस्वीर दुनिया की सबसे पुरइसरार लड़की की पुरइसरार तरीन पेंटिंग्स या फनपारों में से एक है। अगर आप ये तस्वीर सिर्फ 5 सेकंड नजरें जमा कर देखते रहें तो आपको वाज़ेह महसूस होगा कि ये तस्वीर हंस रही है, जबकि पहली ही मर्तबा देखने में ये तस्वीर बिल्कुल संजीदा नजर आती है। लियोनार्डो डा विंची का ये शाहकार मोनालिसा अपनी पुरइसरार मुस्कुराहट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तस्वीर तब मशहूर हुई कि जब इसे चुराया गया, वरना उससे पहले तो दुनिया में इस तस्वीर की कोई खास अहमियत नहीं थी। मोनालिसा के नाम पर नासा ने वीनस पर मौजूद एक गड्ढे का नाम भी मोनालिसा रखा है। इस तस्वीर के बारे में एक मुहक्किक ने कहा था कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जहां भी जाएं मोनालिसा की आंखें आपका पीछा करती हैं? अगर ऐसा है तो हम इसकी वजह समझते हैं। दरअसल जिस शख्स को हम देख रहे हैं उसकी आंख में आयरस यानी मुखालिफ सिमत वाले शख्स की आंख सीधी है। मोनालिसा के वहम के पीछे भी यही वजह है, और अब तो ये वजह इतनी मशहूर है कि इसे मोनालिसा इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन ये वहम नहीं बल्कि ये खालिसतन ऑप्टिक्स पर मबनी है। उसने ये बात समझाते हुए कहा था कि अब देखते हैं मोनालिसा की मशहूर मुस्कुराहट। अगर आप बराह रास्त मोनालिसा की पेंटिंग पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा नहीं रही है, लेकिन अगर आप उसे एक तरफ से देखें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। दरअसल पेंटिंग में मोनालिसा के होंठों के कोनों पर फोमाटो नामी एक बेहोश खाका इस्तेमाल किया गया है। लियोनार्डो, जो कि ऑप्टिक्स में महारत रखते थे, ने महसूस किया कि जब हम किसी चीज को सीधा देखते हैं तो हमारी बसारत तेज होती है। दरअसल मोनालिसा की तस्वीर हमारी आंखों को धोखा दे रही है। ये असर पेंटिंग में मोनालिसा के होंठों के कोनों पर नीचे की तरफ एक इंतहाई नाजुक लकीर खींचकर हासिल किया जाता है। तो इस तस्वीर में मोनालिसा मुस्कुरा नहीं रही हैं। तस्वीर में अगर साफ नजर आए तो उनके होंठों के कोने खाकस्तरी नजर आते हैं और इससे होंठों की शक्ल बदल जाती है। यानी तस्वीर के चेहरे पर इसकी वजह से मुस्कुराहट पैदा होती है, फिर उससे उनके होंठों की हरकत और मुस्कुराहट का तासुर मिलता है। आर्ट के नक्काद और तारीखदान ईस्टर लिव्यूट के मुताबिक मोनालिसा के चेहरे पर कोई वाज़ेह लकीरें नहीं हैं। तस्वीर में हर चीज ही धुंधली है और इसी चीज से उनके चेहरे पर हरकत का तासुर मिलता है। ऐसा लगता है कि वो आपको देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे ही तस्वीर को एक मुख्तलिफ सिमत में खींचा जाता है तो उसकी आंखें हरकत करती नजर आती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री के एमिरेट्स रिसर्च प्रोफेसर मार्टिन केम्प्ट का कहना है कि मेरे ख्याल में लियोनार्डो खुश होता अगर लोग समझ जाते कि वो क्या कर रहा है। मेरा ख्याल है कि तस्वीर में जिस्म एक तरफ झुका हुआ है जबकि मोनालिसा की निगाहें सीधी हैं, जिससे तस्वीर बिल्कुल नुमाया हो जाती है। खवातीन की बहुत सी तस्वीरों में उनकी आंखें बराह रास्त और वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती, क्योंकि खवातीन के लिए ड्राइंग के दौरान मर्दों की आंखों में झांकना मुनासिब नहीं था, इसलिए उनकी आंखें झुकी हुई नजर आती हैं। लेकिन मार्टिन केम्प का कहना है कि लियोनार्डो ने इस रिवायत को तोड़ा है। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान कोशिश करते रहे हैं कि वो इस तस्वीर की इस पुरइसरारियत का सुराग लगा लें, लेकिन माजी करीब तक कोई भी इस तस्वीर की हकीकत और पुरइसरारियत के बारे में नहीं जानता था। इस तस्वीर की तख्लीक के 500 साल बाद भी इसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें मौजूद हैं कि जिनके बारे में कुछ ज्यादा वजाहत से नहीं कहा जा सकता। अब एक माहिर अर्जियात और निशात सानिया के दौर से मुतल्लिक इल्म रखने वाली मौर्रख एन पीजो रूसो ने कहा है कि उन्होंने इस तस्वीर के बहुत से राजों में से एक को हल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो राज ये है कि वो उस मकाम के बारे में जानने में कामयाब हो गए हैं कि जहां बैठकर इस फन पारे को बनाया गया था। उन्होंने पोर्ट्रेट में मौजूद लैंडस्केप की शनाख्त करने के लिए अपनी महारत का लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तस्वीर के बैकग्राउंड मंजर में नजर आने वाला 14वीं सदी का एक पुल इस बात की निशानदेही करता है कि ये पेंटिंग अतालवी शहर लीको में लोम्बार्डी के इलाके में वाक़ झील कोमो के किनारे पर बनाई गई थी। एन प्रोसोसो ने हाल ही में शुमाली इटली में एक कॉन्फ्रेंस में इस राज के बारे में तफसील से बात की है। वो लियोनार्डो को न सिर्फ एक आर्टिस्ट के तौर पर देखती हैं बल्कि एक अजीम माहिर अर्जियात के तौर पर भी समझती हैं। उनका कहना है कि मैं उन्हें जियोलॉजी यानी अर्जियाती अलूम का माहिर मानती हूँ। लियोनार्डो के काम की खूबसूरती में से एक उनकी ये महारत है कि वो जहाँ तस्वीर बनाई जा रही हो उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी अपनी मुसव्वरी का इंतहाई खूबसूरती से हिस्सा बनाते थे। आप उनकी किसी भी पेंटिंग को देखें जहाँ उसके पास चट्टाने या फूल पौधे हों, वो सब के सब बिल्कुल कुदरती तासुर दे रहे होते हैं और उनकी वजह से मकाम की शनाख्त आसान होती है। लिहाजा ये उनके काम की बहुत सी दीगर खसूसियात में से एक है। लिहाजा उन्होंने लियोनार्डो के नक्शे कदम पर चलते हुए उस मकाम का सुराग लगाना शुरू किया कि जहां वो 500 साल पहले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनकी पेंटिंग्स और फनपारों में मौजूद मंजरनामे को उनके असल मकाम पर देख सकती थी। सालों से आर्ट मौरखीन मोनालिसा की पेंटिंग में मौजूद
मौजूद पुल की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता चला कि हर कोई सिर्फ पुलों को देख रहा था। ये एक मिनी कूपर, एक छोटी गाड़ी की तलाश की तरह है जो इटली में हर जगह मौजूद है। परोजो ने मोनालिसा में मौजूद अर्जियाती खदोखाल को शुमाली इटली में झील कोमो के किनारे वाक़े एक शहर लीको से मिलाया है। उनका मानना है कि आलमी शोहरत याफ्ता पोर्ट्रेट वहां पेंट किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि झील कोमो ये वो जगह है कि जहां लियोनार्डो ने काफी वक्त गुजारा, क्योंकि वो मिलान से झील कोमो तक नहर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उस नहर के रास्ते में कुछ हिस्से और मकामात बहुत ज्यादा पथरीले थे। मोनालिसा की पोर्ट्रेट के पीछे पहाड़ी सिलसिले में एलिप्स यानी सरसब्ज चरागाहें मौजूद हैं और ये वो मकामात थे कि जहां लियोनार्डो कभी किसी वक्त में जा चुके थे। उनका ये भी मानना है कि पस मंजर में मौजूद पुल एज़ोन विस्कोंटी पुल है जो 14वीं सदी में तामीर किया गया था। ख्याल किया जाता है कि एज़ोन विस्कोंटी का ये पुल मोनालिसा के पस मंजर में दिखाया गया है। परोजो ने मकाम की शनाख्त के लिए गूगल मैप्स, गूगल अर्थ और ड्रोन जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने नताइज को यकजा करने के बाद कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। सन 2011 की एक थ्योरी के मुताबिक ये तजवीज़ किया गया था कि मोनालिसा में एक पुल और एक सड़क शुमाली इटली के एक छोटे से कस्बे बोबियो से ताल्लुक रखती थी। उसके बाद सन 2023 में किए गए एक और दावे के मुताबिक लियोनार्डो डा विंची ने एरोज सूबे के एक पुल को अपनी पेंटिंग में शामिल किया था। माजी में लेट्रीना में पुल पोंटे रोमडियो को मोनालिसा पेंटिंग से भी जोड़ा गया है। 16वीं सदी का ये फनपारा मोनालिसा दुनिया के मशहूर तरीन फनपारों में से एक है। इसको बनाने वाले मुसव्विर लियोनार्डो विंची न सिर्फ एक आर्टिस्ट थे बल्कि एक मुजस्समा साज, इंजीनियर, साइंसदान, रियाजीदान और मौजद भी थे। 500 साल पहले उनकी जानिब से की गई दरियाफ्तों में आज भी हमारे लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो फखर नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।